हे गाइस, तो मार्केट के अंदर सैनिटरी फिटिंग के 5000 से ज्यादा डिजाइन हैं, 800 से ऊपर ब्रांड हैं और एक छोटे से मार्केट में 40 से 50 से ज्यादा शॉप्स हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बॉस आपको अपने घर के लिए कौन से डिजाइन की सैनिटरी फिटिंग लेनी है, किस ब्रांड की लेनी है और उससे भी बड़ी चीज कहां से लेनी है भाई। और मार्केट में ये पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे अमेजिंग फिटिंग्स देख रहे हैं ना, ये मिलती कहाँ है। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से भाई रिक्वेस्ट करके आज हम इस स्टोर पे आ गए हैं। स्टोर का नाम पर लोकेशन बाद में बताऊंगा, तो जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे इस मिशन मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो भैया इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब में सारी जगह फॉलो कर लो, क्योंकि अमेजिंग टिप्स वहां पे शॉर्ट्स में मिलने वाली है। तो एक बाथरूम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है शावर पैनल, दूसरा होता है हमारा WC एरिया एंड तीसरा होता है हमारा वॉश बेसिन एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया शावर एरिया की। तो जो शावर पैनल है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है भैया शावर हेड, दूसरा होता है हमारा उसका डाइवर्टर, तीसरा होता है हमारा स्पाउट और चौथा हमारा फ्लोर में होता है ड्रेन। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपने भैया शावर हेड। तो ये हमेशा जो आपको लेना है वो हमेशा लेना है एक रेक्टेंगुलर में, ना कि सर्कल में, क्योंकि सर्कल वाला अच्छा क्लीन लुक नहीं देता है। दूसरी जो इस पे अमेजिंग ट्रिक है वो ये है, इसका जो साइज है वो भैया मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच का होना ही चाहिए। उससे छोटा लगेगा तो ऐसा लगेगा कि कोई यहाँ लगा के कुछ भूल गया और बजट कम था। तो इतने बड़े एरिया में इतना छोटा शावर पैनल अच्छा नहीं लगेगा। 2 टाइप के शावर है, एक हो गया ओवरहेड, मतलब जिसमें ऐसा आर्म निकला रहता है, और दूसरा जो होता है वो होता है भैया ये रेन शावर, जो कि इधर सीलिंग में अटैच हो जाता है। छत से ऐसा लगता है भाई बारिश आ रही है। अगर तो हमें बजट थोड़ा सा टाइट रखना है या ओवरहेड शावर लेना है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, इसे बोलते हैं शावर आर्म। ये शावर आर्म आपको मिनिमम 12 इंच लंबी लेनी है। इससे 2 फायदे हैं। क्या ओवरहेड शावर को आप रेन शावर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये है। अब अगर मैं इसमें शावर लूंगा तो मैं पूरा एक रेन शावर की फील ले पाऊंगा और साथ के साथ ओवरहेड का काम भी कर सकता हूं। तो 2 चीज क्लियर हो गई, क्या कि इसका साइज क्या लेना है, शेप क्या लेनी है और ये लेंथ क्या लेनी है। अब डायमीटर में वो पुराने डायमीटर देखें, वो क्या जिसमें जब वो हैंडल खींचते हैं एक नॉब निकलती रहती है, वो बड़ा घटिया लगता है मेरे को भाई। एक हाथ से ये पकड़ो, दूसरा हाथ से वो नॉब खींचो, अगर साबुन लगा हुआ है तो वो खींचती नहीं है, और गोल सर्कल टाइट हो गया तो फिर घूमने का नहीं है। ये देख रहे हो, इसमें अगर मुझे शावर ऑन करना है तो गर्म, ठंडा, और अब मुझे ये नॉब घुमानी है। ये देख रहे हो, इसमें एक चीज का फायदा और है। जो पॉपअप वाला जो हैंडल आता था ना, उसमें दिक्कत क्या होती थी कि अगर आपके यहाँ का पानी खा रहा है तो वो पॉपअप जो है वो खुलना बंद होना खराब कर देता है 1.5-2 साल के अंदर ही। जिससे नॉब में फायदा क्या आता है कि कितना भी खारा पानी हो ये जमता नहीं है, और रोटेट होने के साथ से इसके सॉल्ट साइड में हटते रहते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता रहता है। अब देखते हैं जो मेरे टॉप फेवरेट बजट रेंज में पॉकेट फ्रेंडली वाले कुछ अमेजिंग शावर डाइवर्टर। अब जो शावर के अंदर नेक्स्ट पार्ट होता है भैया फ्लोर में, वो होता है भैया फ्लोर ड्रेन। तो अब मार्केट में ऐसे वाले फ्लोर ड्रेन आपको नहीं लेने, रीजन बीइंग कि यार ये ना देखने में उतने अच्छे नहीं लगते, ऑल्दो ठीक है बट उतने अच्छे नहीं है। इसलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ डालना है भैया फ्लोर चैनल। इसके अंदर टाइल लग जानी चाहिए, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब मिस्त्री काम कर रहा हो तो मिस्त्री को पूछ लेना भैया ये फिट करना आता है, और प्लम्बर को फिट करना आता है। नहीं तो अनाड़ी प्लम्बर और अनाड़ी मिस्त्री आ गए ना, तो वो एक ने चैनल को उल्टा लगा दिया था, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलते हैं भैया सेकंड पार्ट पे, जो है भाई हमारा प्राण घटकम वाला एरिया, जिसे बोलते हैं भाई WC वाला एरिया, मतलब कि कमोड वाला एरिया। WCs देख रहे हो, इसमें 2 टाइप की WC आती है। मतलब बेसिकली एक डिजाइन हो गया वॉल हंग और दूसरी आगे भैया फ्लोर माउंटेड। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वॉल हंग लेनी है या फ्लोर माउंटेड वाली लेनी है। 3 फोटोज दिखाऊंगा। अगर आप वॉल हंग ले रहे हो और उसमें अगर आप निश बनाते हो, फोटो देखो, राइट, या फिर इसके ऊपर ऐसी स्टोरेज लेने वाले हो, फोटो देखो। और तीसरा, अगर आप अपने बाथरूम के अंदर हाईलाइट ज्यादा करना चाहते हो तो लेज वॉल जो WC की लगती है ना, उस पर हाईलाइटर डाल सकते हो, तब ये पार्ट तो ठीक है। अदरवाइज गो फॉर द 1 पीस। अब आप कहोगे यार 1 पीस तो मनीष पुराना ट्रेंडिंग नहीं है, जरा ये फोटो देखो। अब क्लियर हुआ कि 1 पीस लेनी है कि कौन सी वाली लेनी है। इसमें एक छोटी सी डिटेलिंग दे रहा हूँ, अभी मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। 1 पीस में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, डिज़ाइन आपको ओवल लेना, क्या लेना, वो सारे हैं, वो आप ले सकते हो। मेरा फेवरेट ये वाला है, लेकिन उसमें जो ये है यहाँ लाइन नहीं दिखनी चाहिए, ये चीज़ ऊपर तक आ जानी चाहिए, तभी इसकी फील आएगी, बहुत लग्जरी लगेगा। अब बात करते हैं भैया इसमें टेक्निकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो आप अपने दोस्त के घर एज अ गेस्ट जाते हो, आपको वहाँ पे 2 नंबर आ जाता है। अब उसके WC पे बैठ जाते हो और सारा गेम खत्म कर देते हो। फिर आप उठते हो, फ्लश करते हो और देखते हो कि सारा सबूत गायब हुआ कि नहीं। जो लोग अगर खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी इन एडवांस।
तो यहाँ पे दो टाइप की WCs होती हैं, वॉश डाउन, वाटर वॉश डाउन वाली, और एक साइफोनिक। साइफोनिक वाली कौन सी? एरोप्लेन में बैठते हैं ना, जैसे बटन दबा की आवाज आती है, जिसमें पानी भी रहता है। तो हमें वहां पे लेनी है साइफोनिक वाली। इससे फायदा क्या है कि जो आप खड़े होकर वेट करते हो ना यार कि यार कोई सबूत तो नहीं रह गया है, तो वो नहीं होगा और एक बार में सारा सबूत मिटा दिए जाएंगे। तो हमेशा गो फॉर द साइफोनिक। थोड़ी महंगी आती है बट ले लो, या फिर सबूत के लिए इंतजार करते रहो कि सबूत गायब कब होंगे। तो यहां मैंने आपको बता दिया भैया WC में टेक्निकल पार्ट और WC का डिजाइन पार्ट। अब आपको WC में दिखाते हैं कुछ एडवांस वर्जन कि ये है क्या और कितने की। तो ये देख रहे हो भाई, इसके जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं, और भैया ये WC के पैनल है, देख रहे हो इधर, ये आपका सुखाने का मतलब ड्रायर, ये आपका इधर ऑटो लिड ऑन ऑफ करने का, ऑटो सीट ऑफ करने का, हाइट एडजस्टेबल का, टेम्परेचर देख पा रहे हो यहाँ पे, और नीचे वो आप देख पा रहे हो UV लाइट फॉर गंदगी वंदगी मारने के लिए, और ये रियर वॉश ऑसिलेशन, थोड़ा पास से दिखाओ क्योंकि ना मैं बोल पाऊंगा ना लोग सुन पाएंगे, तो देखने में ज्यादा बेटर है। एंड दिस इज व्हाट लेडी वॉश ऑसिलेशन। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई वॉशरूम का, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है भैया वॉश बेसिन। तो अब वॉश बेसिन लोग लेते टाइम सबसे ज्यादा गलती क्या कर देते हैं कि भाई वो डिजाइन में तो आ जाते हैं लेकिन मेंटेनेंस और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं दूर छोड़ आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे भाई वो नहीं करूंगा, और कोशिश करना टीम किसी ब्रांड का नाम ना दिखाई दे। सपोज करो दो टाइप के हमारे वॉश बेसिन काउंटर होते हैं, एक टॉप ऑफ काउंटर, एक अंडर काउंटर में आने वाले। होता क्या है कि जब ओवर काउंटर में तो पानी फैलता है तो इधर साफ करने में दिक्कत है, बट उतना पानी भी नहीं फैलता अनटेनलेस। अगर आप यूं मूड हो रहे हो तो वो अलग बात है। अंडर काउंटर भी ले सकते हो, ओवर काउंटर भी ले लो, इतना पानी नहीं फैलता है। वो लोग बोलते रहते हैं ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में। दिक्कत ये आती है कि आपको जो डेप्थ लेनी है वो ऐसे लेनी है जो डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो और थोड़ा कर्व में ज्यादा, सो दैट कि जब पानी गिरे हाथ धोए तो इजीली पानी इसके अंदर चले जाए। नहीं तो होता क्या है, इस वाले डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पानी जो है इतने एरिया में उसके स्प्रिंकल्स रहने वाले हैं, जिससे कि पानी साइड में बच जाएगा और जो फिनिश है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगी। जैसे बेस्ट डिजाइन हुआ ये, इसमें नीचे जैसे ही फ्लैट सरफेस आएगा तो ये हमें दिक्कत देगा, पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अटकेगा। तो हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें जो नहीं लेने हैं वो है ये, तो यहाँ पे जितना फ्लैट सरफेस है उसको अवॉइड करो, जितना बाउल सरफेस है जिसमें कर्व है कि पानी स्पीड से जाके वो ले लेना है। और अगर आपका बजट कम है पर और कहते हैं यार मनीष हमारा बजट कम है तो क्या हम अपने घर को सुंदर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तब आपको लेना है 3-in-1 मिक्सचर जो 2-2.5 के अंदर आ जाता है, लेकिन क्रोम फिनिश में नहीं लेना है। क्रोम फिनिश मतलब कि ऐसी वाली फिनिश नहीं लेनी, आपको लेनी है बॉस ब्लैक मैट फिनिश। जरा वीडियो देखो, अब देख रहे हो ये नॉर्मल 3-in-1 मिक्सचर जो अभी बकवास सा लग रहा था, अब देखने में यार अमेजिंग लग रहा है। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरी टीम बता रही है कि आप लोग वीडियो देखते रहते हो सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो कर लेना। और अब भाई वो वक्त आ चुका है जहां मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट में वो ट्रेंडिंग डिजाइन्स जिसमें अगर आपके पास थोड़ा पैसा अंधा वाला है तो आप किन किन अमेजिंग चीजों में पैसा डाल सकते हो। लेट्स हिट इट। तो गाइस ये शोरूम लोकेटेड है सिकंदरपुर मार्केट में, जो कि है गुड़गांव में, और इस शोरूम का नाम है BSPL, जिसके ओनर है मिस्टर मुदित जी। और भाई मुदित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें एंट्री दी इतने आलीशान शोरूम में, जिससे मैं आपके लिए एक अमेजिंग वीडियो कंटेंट बना पाया। तो अगर आप यहाँ शोरूम पे जाओ तो मुदित जी को इंटीरियर कोच का नाम लेना, लेकिन पहले डिस्काउंट करा लेना, उसके बाद मेरा नाम ले देना, तो थोड़ा शायद ज्यादा डिस्काउंट हो जाए। और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।